बहुत देर हो गई है। महाराष्ट्र राज्यसभा चुनाव से पहले पंकजा मुंडे का बयान। महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। इसके साथ ही 19 सीटों वाले इस राज्य में 6 सीटों पर 27 फरवरी को चुनाव होंगे। बीजेपी के पास उनमें से 3 सीटें जीतने के लिए पर्याप्त संख्या बल है, इसलिए इन 3 सीटों पर किसे उम्मीदवार बनाया जाएगा, इसे लेकर बीजेपी में मंथन चल रहा है। जब से घोषणा हुई है तब से एक नाम का जिक्र गाहे बगाहे सुनने को मिल जाता है, बीजेपी नेता पंकजा मुंडे का। इन चर्चाओं के बीच अब पंकजा मुंडे ने प्रतिक्रिया दी है। लोकसभा और राज्यसभा चुनाव पर क्या बोली? पंकजा मुंडे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पिछले 5 साल में जब भी कोई चुनाव होता है तो उनके नाम की चर्चा जरूर होती है। ऐसी चर्चा का होना पंकजा मुंडे ने स्वाभाविक बताया। इस पर उनसे पूछा गया कि क्या वह लोकसभा चुनाव लड़ना चाहेंगी या राज्यसभा। पंकजा ने जवाब में कहा कि अभी ये सब तय करने का वक्त बीत चुका है, बहुत देर हो गई है। महाराष्ट्र में 3 पार्टी सरकार बनने के बाद मेरे लिए कोई निर्वाचन क्षेत्र नहीं बचा। अब मायने ये रखता है कि बीड और राज्य के अन्य हिस्सों में उनके समर्थक क्या सोचते हैं और वे उन्हें कहां देखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि अगर वे मुझे वहां उस पद पर देखते हैं तो ये बहुत बड़ी बात होगी। कौन है पंकजा मुंडे? पंकजा मुंडे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं। 2019 के विधानसभा चुनाव में पंकजा मुंडे को पर्ली सीट पर हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद पंकजा को महाराष्ट्र की राजनीति से बाहर कर दिया गया। चर्चा थी कि राज्यसभा और विधानसभा चुनाव के दौरान पंकजा मुंडे को उम्मीदवार बनाया जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। पंकजा मुंडे पर केंद्रीय पार्टी फैसला लेगी। इसी बीच चर्चा है कि महाराष्ट्र बीजेपी की ओर से 9 नेताओं की लिस्ट दिल्ली भेजी गई है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से जब पूछा गया कि क्या पंकजा को राज्यसभा जाने का मौका दिया जाएगा, फडणवीस ने इस पर कहा कि हमारे वरिष्ठ तय करते हैं कि राज्यसभा में कौन जाएगा और कौन नहीं, इसका फैसला केंद्रीय पार्टी करेगी।